नमस्कार। आज मैं कक्षा 9 विषय हिंदी, पाठ का नाम है दोहे और कवि है रहीम। इनके बारे में, इस दोहे के बारे में बतलाऊंगा। ये दोहा रहीम ने लिखा है। उनका जन्म लाहौर में, अभी पाकिस्तान में है, 1556 में हुआ। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना। ये अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। रहीम के काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार, नीति और भक्ति है। रहीम बहुत लोकप्रिय कवि थे। इस दोहे में एक और पाठकों के साथ कैसा वार्ताव करना चाहिए, औरों के साथ कैसा वार्ताव करना चाहिए, इसकी शिक्षा दी गई है। हमें लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसके बारे में बतलाया है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। रहीम जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागा को झटके से नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि यदि यह एक बार टूट जाता है तो फिर जो है अच्छी तरह से नहीं जुड़ता। यदि हम उसे जोड़ने का प्रयास करते हैं तो उसमें गांठ पड़ जाता है। अतः हमारा जो दोस्ती है, हमारा जो प्रेम है, वह जो एक बार बन गया है, यदि वह बीच में टूट जाता है तो उसमें विश्वास खत्म हो जाता है और वो प्रेम पहले जैसा प्रेम नहीं रहता है। इसीलिए हमें अपनी दोस्ती को, अपने प्रेम को नहीं तोड़ना चाहिए। दूसरा, रहीमन निजमन की बिथा मन ही राखो गोय, सुनियत लई है लोग सब बांटिन लई है कोई। रहीमन, रहीम जी कहते हैं निज, निज मतलब अपने, निज, निज अपने, निज मन, मन की बिथा, बिथा का मतलब होता है दुख, दुख, बिथा दुख। मन ही राखो गोय, गोय मतलब होता है छिपा कर, गोय, गोय छिपा कर। अपने मन की बात मन में ही छिपा कर रखना चाहिए, क्योंकि सुनी अठलई है लोग सब बांटे न लई है कोई। यदि हमारे मन में जो बात है, यदि हम दूसरों को कहते हैं तो कोई वो दुख को बांटता नहीं है, और दूसरों के दुख को सुनाने से लोग उपहास उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। इसलिए हमें दुख वाली बात दूसरों को कभी नहीं कहना चाहिए। कोई हमारी सहायता नहीं करते, सभी हमारा मजाक उड़ाते हैं। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, रहीमन मूल ही सींचबो फले फूले अघाय। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं एक कार्य के सिद्ध करने पर सभी काम अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। अर्थात उचित समय पर यदि हम उचित काम करें तो सभी काम सफल हो जाते हैं। यदि परमात्मा की भक्ति हम उचित समय पर करें तो अन्य सांसारिक कार्यों को बिना किए वस्तुओं को हम पा सकते हैं। यदि भगवान की भक्ति करेंगे तो सब फल हमें प्राप्त हो सकता है। रहीम जी कहते हैं वृक्ष के जल में पानी देने से, वृक्ष के जल में सींचने से, जड़ में सींचने से पूरा पेड़ जो ही है फलों से भर जाता है। इसीलिए हमें सही का वक्त पर सही काम करना चाहिए, भगवान की भक्ति में लीन रहना चाहिए। तीसरा है चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश। रहीम जी कहते हैं
चित्रकूट अत्यंत ही मनोरम और धार्मिक स्थान है। जिस पर मुसीबत आती है वही जो है शांति की प्राप्त करने के लिए, शांति पाने के लिए उस प्रदेश को खींचा हुआ चला जाता है। अयोध्या के राजा राम पर जब मुसीबत पड़ी, अयोध्या के राजा राम पर जब मुसीबत पड़ी तो उन्हें राजपाट छोड़कर चित्रकूट आना पड़ा। चित्रकूट चले आए, उनका मन कहीं नहीं रमा, इसलिए कहा गया है राम का भी मन चित्रकूट में ही रमा। यहाँ चित्रकूट के बारे में वर्णन किया गया है। दूसरा है दीर्घ दोहा रथ के आखर थोड़े आही, ज्यों रहीम नर कुंडली सिमट कूद चली जाए। यहाँ कहते हैं कि दोहा देखने में दो ही पद लाइन, दो ही पंक्ति होती है, लेकिन उसका अर्थ जो है विशाल होता है। दोहा में अक्षर छोटे होते हैं, कम होते हैं, लेकिन वो विशाल अर्थ वाला होता है। ठीक वैसे ही जैसे नट जो होता है, नट रस्सी पर, पतली रस्सी पर चढ़कर बहुत सारे कर्तव्य दिखा जाते हैं, बहुत सारे कारनामे कर जाते हैं, खेल दिखा जाते हैं। उसी प्रकार दोहा भी देखने में छोटा होता है लेकिन अर्थ बहुत गंभीर होता है। छठा, धनि रहीम जलपंख को लघु जी पियत अघाय, उदधि बड़ाई कौन करे जगत प्यास हो जाए। उदधि, उदधि, उदधि मतलब होता है सागर, उदधि मतलब सागर। तो रहीम जी कहते हैं कि कीचड़ वाले जल ज्यादा अच्छे होते हैं, नदी का जल ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ये पीकर छोटे छोटे जीव भी पीकर संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन उदधि सागर देखने में बहुत विशाल होता है, लेकिन वहां पर आदमी रहकर भी प्यासा रह जाता है। तो इसलिए लोग उदधि की, सागर की बड़ाई कोई नहीं करता, क्योंकि उससे कोई लाभ नहीं होता। इसलिए देखने में बड़ा हो या छोटा, जो काम का बस है वही जो है लोग उसकी ही बड़ाई करते हैं। नादरी जितन देत मृग, नादरी जितन देत मृग नरधन, नादरी नरधन हेत समेत ते रहीम पशु से अधिक रीझहूं कछु न दे। इसमें जो है बतलाया है कि किस प्रकार जो है मनुष्य लोभी होता है। मनुष्य कितना लोभी होता है, वो खुश होने पर भी कुछ नहीं देता। उससे अच्छा तो जानवर होता है, पशु होता है, जो रीझने पर सब कुछ, प्रसन्न होने पर सब कुछ दे देता है। आवाज से जब शिकारी बजाता है तो उस गाने संगीत को सुनकर मृग जो है आ जाता है और वो जो है अपना पूरा शरीर उसे दे देता है, यानी मरने के लिए भी तैयार होता है और लोग उसे मार भी देते हैं। लेकिन मनुष्य जो है किसी भी कला पर कितना भी मोहित हो जाए वह कुछ नहीं देता, परंतु मनुष्य तो पशु से भी अधिक जड़ होता है, मूर्ख होता है, वो कभी किसी को कुछ नहीं दे सकता। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किनको, रही मन फाटे दूध को मथे न मक्खन हो। यहाँ रहीम जी कहते हैं कि जो बात बिगड़ जाती है वह फिर कितना भी आप संभालिए वो बनती नहीं है कि वो, क्योंकि जो दूध फट जाता है उसमें कभी, उससे कभी मक्खन नहीं निकल सकता, उससे कभी भी मक्खन नहीं निकलता।
रही मन देखी बड़ैन को, लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सोई कहा करे तलवार। रहीम जी कहते हैं हमें बड़ों को देखकर छोटों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई का काम होता है वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकता। रही मन निज संपत्ति बिना, को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। रहीम जी कहते हैं जिसके पास खुद की संपत्ति नहीं होती, जिसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता, कोई उसकी विपत्ति में सहायता नहीं करता है। जैसे देखिए कमल को यदि आप जल से निकाल कर सड़क पर फेंक दीजिए तो भगवान सूर्य भी उसे नहीं बचा सकता। सूर्य भी उसकी रक्षा तभी करता है जब वह पानी के अंदर रहता है, यानी उसका अस्तित्व रहता है। यदि उसका अस्तित्व नहीं रहेगा तो सूर्य भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता। अंतिम है, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। रहीम जी कहते हैं कि पानी का बहुत महत्व होता है, इसे बनाए रखना चाहिए। यदि पानी समाप्त हो जाए तो मोती, मनुष्य और आटे का कोई महत्व नहीं रहता। अर्थात चमक के बिना मोती बेकार है, पानी अर्थात इज्जत सम्मान के बिना मनुष्य बेकार है, और जल के बिना रोटी नहीं बन सकती, इसलिए आटा बेकार है। तो यहाँ पानी का जो है, पानी का मतलब होता है इज्जत। पानी का एक इज्जत होता है जो मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए यदि पानी नहीं रहे तो मोती, मनुष्य और आटा का महत्व नहीं रहता, महत्वहीन हो जाता है। तो इसलिए हमें जो है अपने इज्जत को बचा कर रखना चाहिए, तभी हम समाज में प्रतिष्ठा पा सकते हैं। इस प्रकार इस पाठ में कवि ने यही बतलाया है कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे वार्तालाप करना चाहिए, और एक नसीहत दिया है कि हमें अच्छी तरह से आचरण करना चाहिए, तभी अच्छा होगा। धन्यवाद।